आना चाहूँगा नासिर हुसैन साहब को। 1-2 मिनट में वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बनामे हक ताला काम का आगाज़ करता हूँ, फ़कत उसके भरोसे बुलंद आवाज़ करता हूँ। जो लासानी है अपनी मेहरबानी में रहीमी में, उसी की कारसाजी व करम पे नाज करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्पिरिचुअल क्वोशंट सर आपने रखा। मैं थोड़ा सा आपकी बात को आगे लेते हुए चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। इल्म रा बर्तन जनी मारे बुअद, इल्म रा बर दिल जनी यारे बुअद। मौलाना रूम आपके सामने कोट कर रहा हूँ। इल्म रा बर दिल जनी यारे बुअद, जो इल्म आप दिल से पढ़ेंगे, ये दिल से इसकी वजाहत करूंगा, वो यार बन जाता है। इल्म रा बर दिल जनी यारे बुअद, इल्म रा बर तन जनी मारे बुअद। और जो तन की नुमाइश के लिए, जो खुद के लिए आप पढ़ेंगे, जो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए नहीं हो, जिसमें सोसाइटी का कोई एलिमेंट नहीं हो, जो आप अपने लिए कमाते हो, अपने लिए करते हो, वो सांप बन जाता है, वो आपको डस लेता है। इल्म रा बर दिल जनी यारे बुअद। जब सोसाइटी के लिए करते हैं, अपने दिल को खुश रखने के लिए करते हैं। मैं इस दिल की वजाहत भी आगे करूंगा 2-5 मिनट में, क्योंकि आपने 2 मिनट कहा, मैं 2 मिनट और इसके जोड़ देता हूं। क्यों? और जिनको काउंसलिंग करनी है वो इस हॉल में मौजूद नहीं है, वो पड़े हैं अपने नशे में। लेकिन हमारा मकसद क्या है, मुद्दा क्या है, हम क्यों आए हैं जोड़ने के लिए? क्योंकि हमें इस मंच से वादा ये करना है, हम 4 की टीम बनाएंगे। कितने लोगों की? 4। हर एक शख्स 4-4 दोस्त बनाएगा और उनसे वादा लेगा कि आप और 4 बनाएंगे और अपनी बात को फैलाना है, फैलानी है। ये मीडिया इसलिए है, लेकिन जो देखते हैं ना, वो दरअसल मुलविस नहीं है। जो मौजूद है ना, वो दरअसल मुलविस नहीं है। हमें ग्राउंड रूट लेवल पे जाना है। मैं मौलाना रूम को थोड़ा सा यहां पे कोट करूंगा। वो फरमाते हैं, मैं एक दिन हमाम में गया और मेरी महबूब ने मुझे मिट्टी दी। मैंने मिट्टी को सूंघा। मैंने मिट्टी से पूछा, बदो गुफ्तम की मुश्किल अबीरी क्या अजबोई दिल आवेज तू मस्तम, बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम वलेकिन मुद्दते बागुल निशस्तम, जमाले हम नशी दरमन असर कर्द वगरना मन हमा खाकम की हस्तम। मैंने मिट्टी से पूछा, तो मुश्किल अबर कि मेरा दिल तुम्हारी खुशबू में मस्त है, बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम। मिट्टी ने कहा, मैं एक नाचीज मिट्टी हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। वह लेकिन मुद्दते बागुल निशस्तम, लेकिन एक मुद्दत तक फूलों के साथ रही हूं, फूलों की खुशबू में रही हूं, फूलों की सराउंडिंग में रही हूं, फूलों की जुर्मट में रही हूं, फूलों की कंपनी में रही हूं। जमाले हम नशीं दरमन असर कर, फूलों की खुशबू ने मुझ में असर कर दिया। वगरना मन हमा खातम के हस्तम, वरना मैं तो मिट्टी की मिट्टी हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। जब तक ना आप 4 बनाएंगे, कितने? कम से कम। अच्छा, ड्रग को बनाया किसने? आपने गांजा बनाया, अल्लाह की जात ने बनाया। शराब को बनाया किसने? तुमने। आया कहां से? वो अल्लाह की जात ने बनाया। आप तब 2 मिनट मेरी तरफ तवज्जो रखें, बस काफी है, आपके लिए काफी है। ग्रेप से अल्कोहल आया, चरस का पेड़ उगा। नीलोफर मैम बिल्कुल कान दाएं मेरी तरफ रख रही हैं इस टाइम, मुझे पता है, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूं कि आपकी महफिल में यहां पर बैठा हूं। किसने बनाया? अल्लाह की जात ने बनाया। और आप वो पीकर मस्त हो गए। जो अल्लाह की क्रिएशन है, जो अल्लाह की जात ने बनाया, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल क्वेश्चन जिस पे मैं आऊंगा, वो रब ने बनाया। तुम वो पीकर मदहोश हो, तुम वो पीकर मस्त हो। मौलाना रूम फरमाते हैं कि तू वो नाम क्यों नहीं पीता, तू अल्लाह का नाम क्यों नहीं पीता जिसने ये नाम बनाया, वो जात बनाई, गांजा बनाया, नशा बनाया, तुम उसमें मदहोश हो। तुमने कभी वो नाम पीकर देखा उसमें कितना नशा है, अल्लाह की जात में कितना नशा है? हमने सियासत के तौर पर ये प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने नहीं है। मैं बिल्कुल ओपन डंके की चोट पर बोलता हूं, जब आप मोहब्बत से बैठेंगे तो मोहब्बत से ही रंग लाएंगे। आप मोहब्बत के शर से दिल सरापा नूर होता है, जरा से बीज से पैदा रियाज़े तूर होता है।
आप महज फोन पे बैठकर बातें करेंगे, नहीं है। अल्लाह उसूल गवाह, मैं जहां भी बैठता हूं मैं सिर्फ इसी बात पर कहता हूं कि जमाले हम नशीं दरमन असर कर। आपने उसका नाम, वो क्रिएशन पिया, गांजा पिया, अल्लाह का नाम पियो ना, उसका इस्म। और फिर मौलाना रूम तशरीह करते हैं, मदे खुर्शीद मदे खुदास्त, मदे खुर्शीद, बोलो ना, मदे खुदास्त कि चश्मम कि दो चश्मम रोशनो ना मुरमदस्त। जब तू सूरज की तारीफ करता है ना, दरअसल तू सूरज की तारीफ नहीं करता, तू दरअसल खुद की तारीफ करता है। क्यों खुद की तारीफ करता है? तू बोलता है, देखो मेरे जो दो चश्म है ये सलामत है, मेरी जो दो चश्मे, मेरी जो दो आंखें क्या है? सलामत है। यू आर प्रेजिंग दरअसल योरसेल्फ। और आपको अपनी तारीफें करनी है। कैसे करोगे अपनी तारीफें? हमसाया का लड़का नशे में है, हम टस से मस नहीं हो रहे। सोसाइटी खराब है, हम टस से मस नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि यूरोप की गुलामी पर रजामंद हुआ है तू। अल्लामा इकबाल, मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। यूरोप की गुलामी पर रजामंद हुआ है तू, मुझको तो गिला तुझसे है। इट इज ऑल यू मैन, यू हैव टू टेक प्लेज। आपको प्लेज लेना है कि मुझे आज के बाद 4 को सोहबत में रखना है, लेकिन तब सोहबत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से लास्ट पर मौलाना रूम को कोट करूंगा। वो फरमाते हैं, पिसरे नूह बाबदां बनिशस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दरअसल असास जो है फारसी का, ये हमने खो दिया है। वो फरमाते हैं, पिसरे नूह बाबदां बनिशस्त, खानदानी नुबुवतिश गुमशुद, सगे असाबे कहफ रोजे चंद, पैने का गिरफ्त मर्दम शुद। पिसरे नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कुछ देर तक गलत सोहबत में रहा। अल्लाह ने कुरान में वादा किया, पिसरे नूह बाबदां बनिशस्त, कुछ देर तक अल्लाह ने कुरान में वादा किया, अब तुम्हारी पुश्त से कोई नबी नहीं आएगा। सगे असहाबे कहफ रोजे चंद, और असहाबे कहफ का वो कुत्ता कुछ देर तक असहाबे कहफ के साथ रहा। अल्लाह ने वादा किया, मुफस्सरीन लिखते हैं कि मैं उस कुत्ते को कयामत में आदमी की सूरत में उठाऊंगा, बिकॉज वो कंपनी है। हुई ना साग में पैदा बुलंदे परवाजी, खराब कर गई शाहीन बच्चे को सोहबत जाग। हया नहीं है जमाने की आंख में बाकी, खुदा करी जवानी तेरी रहे बेदाग। वी हैव स्ट्रॉन्ग, हमें अपने आप को सबसे पहले मजबूत करना है। और याद रखना, जो जिनको पढ़ाना है ना, वो पढ़े हैं किसी दरिया के किनारे, वहां तक जाना है। हर कोई भी काउंसलर वहां तक नहीं पहुंच सकता। आप वहां तक पहुंचते हैं जब आपका कोई पेशेंट आता, लेकिन हमें पहुंचना है। एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, हमें वादा करना है एक दूसरे से कि हमें फलाफूला रहे या रब, चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे दे कर ये बूटे हमने पाले हैं। शुक्रिया आप सबका, हमें इन चीजों पे अमल बेसिकली करनी है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। हम एडवोकेट नीलोफर मसूद, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन बारामूला, उनको मदू करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदाब, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। व्हेन वी स्टार्टेड द प्रोग्राम, मुझे लगता है ये हॉल ऑलमोस्ट भरा हुआ। तो सीरियसनेस एक सोसाइटी की, एक इंडिविजुअल की कितनी है इस मौजू को लेकर, मुझे ये महसूस हो रहा है जो बाशऊर भी है, सिविलाइज्ड भी हैं और अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट भी करना चाहते, उसमें कुछ ही चंद लोग हैं। एक इंसान भी काफ़ी है अगर कहीं रेवोल्यूशन लाना है। माशाअल्लाह, मुझे लगता है हम तो एक से एक जुड़कर अगर हम यहाँ बैठे हैं, विशुन अख नफर की हिन, बल्कि ये 100 की तादाद में है। फिर जब एक इंसान पूरे मुआशरे को अपने कंट्रीब्यूशन से चेंज कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? बहुत सी बातें यहाँ हर एक स्पीकर ने कही। किसी ने कॉजेज के बारे में बात की, किसी ने पेरेंट्स पर ब्लेम डाला, किसी ने टीचर्स को कहा कि इनका रोल क्या बनता है, किसी ने IQ की बात की, किसी ने EQ की बात की, किसी ने SQ की बात की। लेकिन एक वर्ड, मैं भी यहाँ बैठी थी, मैं सोच रही थी कि मैं क्या ऐड करूँ। आई थिंक इट इज PR, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक इंसान की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस दिन ये समझेगा कि मुझे कौम को क्या देना है, मुझे अपने घर को क्या देना है, मुझे अपनी सोसाइटी को क्या देना है, मुझे अपने आप को क्या देना है, शायद ये सेमिनार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर तो बना लिए हमने रिफॉर्मेशन के लिए, लेकिन बने ही क्यों? उस घर में लोगों को रहना भी है। अल्लाह ताला शुन कुन गरस खली था, चाहे वो कोई घर भी हो,
लेकिन ये घर बने ही क्यों? उसमें शायद कमी कहीं हमारी है। एज ए पेरेंट कहीं कमियां रह चुकी हैं। एज ए टीचर, उस्ताद जिसने मुझे बनाया, जिसने आप सबको बनाया, और जो वो बच्चे बैठे हुए हैं वहां पर, वो भी आपसे ही बनेंगे। शायद वहां पर भी कमी रह गई है। शायद मेरी सोसाइटी में भी कमी रह गई है। शायद इम वन पिंजन पे लुक बेहवान तम पर तबसुर करान आज महलस मज क्या सपदो, शायद छ कमी तत रोजम। तम वन पेंज आसा इथे कन कहें। वहां पर डिस्कशन होता था कि अस क्या करुन, आज क्या सपदो। हम उन चीजों से दूर हो गए हैं। हमने दीवारें अपने घरों की इतनी ऊंची कर ली कि हमें दूसरे कमरे में, हमारे घर में क्या हो रहा है ये भी नहीं मालूम। हमसाए की तो बात ही नहीं। यहां डेथ्स भी हो जाती है। उन लोगों को फोन करना पड़ता है, मोहल्ले में कहना पड़ता है कि ये तो गुजरो मत का ये तो कमियां हम में है। कोई वो सप्लायर्स भी तो हैं, कोई वो लोग भी तो हैं जिनके घरों में गाड़ियां नहीं थी, जो रहने के लिए उनके पास छत नहीं था। आज 1 महीने, 1 साल, 2 साल, 10 सालों में उनके महल भी बन गए, 1 से 10 गाड़ियां भी आ गई। क्या उनको बाइकआउट नहीं करना चाहिए हमें? भला ये आई कहती पोसे आओ तो आओ कहती। एक दिन में ही एक शहंशाह बन गया। ये मालो दौलत आया कहां से? एज ए सोसाइटी हम पर भी जिम्मेदारी बनती है, हम इस चीज पर गौर खोज करें। कोर्ट्स में लोग आते हैं जहां पर रिपोर्टेड केसेस होते हैं। मैं फील्ड में भी जाती हूं। काफी इलाकों में मैंने ऐसे किस्से भी देखे हैं जहां पर अगर उनके बच्चे किसी क्राइम में मुलव्वस है बिकॉज ऑफ ड्रग्स, तो उस डिस्क्लोज नहीं करते। वो छोटी छोटी चोरियां एक बच्चा घर में स्टार्ट करता है। मां की ममता है, मैं मानती हूं, मैं खुद भी मां हूं। लेकिन पर्दा नशी औरत उस पर पर्दा डालती है। सुचते में पर्दा करान अगर कहा मामूली चीज सूर्य गसा, चाहे वो 10 रुपया ही क्यों ना हो, वहीं से वो स्टार्ट हो जाता है। आज उसने 10 लिया, कल वो 100 ले जाता है, लेकिन मां की आंखों पर पर्दा होता है। हमारे पास, मैं पर्सनल इसकी गवाह भी हूं, हमारे पास कुछ केसेस आए जिसमें मां ने कहा अमस द्राव दवा मगर यह पन कि ओनस दोस्तन तम त्रोनस। यह बिल्कुल करान कहें, ने गसी ने जानी न किए। लेकिन एक केस में मुलव्वस जब वो बेल आउट हो जाता है, दूसरे में भी फिर उसका एक और पर्चा लग जाता है। अगर एक में दोस्त जिम्मेदार था या उसका कोई रिश्तेदार जिम्मेदार था, दूसरे में क्या हुआ? क्या वहां पर मां बाप की जिम्मेदारी नहीं थी उस बच्चे को दूर रखना? पहली चीज, चाहे वो माँ बाप है चाहे वो हम हैं, खुसूसन माँ बाप से मैं कहूंगी कि उनको एक्सेप्ट करना है कि कहीं कुछ गलत हो गया है, कहीं मेरा बच्चा मुलव्वस हो गया है। हम पहले इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारा बच्चा किसी चीज में मुब्तला हो गया है। अच्छी ने मानने खतर तैयार की हैं। जब हम मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम इलाज क्या करेंगे? हम ये सोचते हैं कि अगर वो पन बच्चे रिहेबिलिटेशन सेंटर में छोड़ दूंगा या छोड़ दूंगी तो मुझसे लोग क्या कहेंगे कि इसका बच्चा कहां है। तो इस टैबू से बाहर आने की जरूरत है। जो इसमें मुलव्वस हो गया है उसको एक डिजीज की तरह ट्रीट करना है, ये हम सबको समझना है। रही बात कोर्ट्स की, बिल्कुल बेल्स हो जाती हैं। एनडीपीएस एक्ट है, इसमें डिफरेंट प्रोविजंस के तहत क्वांटिटीज जो है इनको डिवाइड किया गया है 3 सब डिविजन्स में। स्मॉल क्वांटिटी, इंटरमीडिएट क्वांटिटी एंड देन वी हैव कमर्शियल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी के लिए कुछ और लॉ है, इसी तरीके से इंटरमीडिएट के लिए कुछ और लॉ है और कमर्शियल के लिए कुछ और लॉ है। पहले जब सप्लाई हो जाती थी ये केजीज के हिसाब से, किलों के हिसाब से होती थी, क्विंटलों के हिसाब से होती थी। लेकिन अब
वो लोग ये जानते हैं कि जो कोई कमर्शियल क्वांटिटी में मुलव्वस है उसकी बेल सालों साल होती नहीं है, तो दे हैव डिवाइडेड दैट क्वांटिटी इनटू स्मॉल पैकेट्स। स्मॉल क्वांटिटी में किसी बच्चे को एक कैरियर बना दिया, क्योंकि जेविनाइल है, जेविनाइल को आप जेल में रख नहीं सकते अप टू 18 एज, तो उनका यूज करके इस क्वांटिटी को, कॉमर्शियल क्वांटिटी विच दे आर इन पोजेशन, दे डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, ताकि वो उस जिम्न में आ जाए जहां पर वो इजीली बेल आउट हो जाए। तो ये प्रॉब्लम्स कोर्ट में आ जाती है। कोर्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं है कि आप बच्चे को बंद रख सके, या कोर्ट में ऐसा प्रोविजन नहीं, आप फॉर एज ए मैटर ऑफ राइट वो बेल मांगता है, जज भी उसको कितनी देर बंद रखेगा, 1 महीना 2 महीना, मगर आखिर प्रोविजन उसको कहता है इसको छोड़ो। तो वहां पर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ जाती हैं। दूसरी चीजें, स्पेशल एक्ट है, इस स्पेशल एक्ट के अपने प्रोविजंस हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन का तरीका है जो आम लॉ से, आम कानून से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन बदकिस्मती से जो एक आईपीसी केसेस के तहत कोई क्राइम अगर हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन अगर उसको करनी है, वो ठीक उसी तर्ज पर इस एक्ट में अगर कोई मुलव्वस है तो वो उसको उसी तरीके से इन्वेस्टिगेट करता है, जिसकी वजह से एक एक्यूज्ड को जो इसमें मुलव्वस है उसको बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि जो स्पेशल चीजें करनी होती है इस इन्वेस्टिगेशन में वो चीजें कर ही नहीं पाता, और टेक्निकली जो इन चीजों में मुलव्वस होता है उसको कन्विक्शन हो ही नहीं जाती, बल्कि वो एक्विट हो जाता है लास्ट पर। तो कहीं ना कहीं एक चेन को काम करने की जरूरत है, जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट का अहम रोल है, जिसमें सोसाइटी का अहम रोल है, ताकि एक चेन में सब चले। जहां तक हम क्राइम रेट की बात करते हैं, क्राइम रेट भी इसी वजह से अब बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ द रीजन जो लोग इस मंशियात में मुलव्वस हैं। अभी किसी ने यहां पर फिगर्स बोले 13 लाख, दैट इज ऑफिशियल वन। अनऑफिशियली अगर हम देखते हैं, 3 दिन से मैं लगातार ताज़ियत ऊपर जा रही हूं, एक ही डेथ बिकॉज ऑफ ड्रग, और आज भी एक ही डेथ बिकॉज ऑफ ड्रग, बारामूला की बात कर रही हूं, और कल भी बिकॉज ऑफ ड्रग। 3 कंटिन्यूअस डेथ, जो मेरी नॉलेज में है, शायद आपकी नॉलेज में हो सकता है उससे ज्यादा हो। तो हम खो रहे हैं अपनी जनरेशन को। एक शख्स ने दूसरे शख्स से पूछा कि अगर हमें किसी कौम को खत्म करना है, हमें क्या करना चाहिए। उसने उसको कहा कि जो इनकी जनरेशन है उसको ड्रग में मुब्तला कर दो, क्योंकि जब हमारी जनरेशन ही इसमें मुब्तला हो जाएंगी, हमारे बच्चे ही इसमें मुलव्वस हो जाएंगे, तो हमारी जनरेशनें कहां रहेंगी। इसके रीजन तो बहुत ज्यादा है। जहां पर मेरी बहन यहां पर बैठी हुई है, उन्होंने भी डिस्कस किया, किसी के जीन्स में हो सकता है, एनवायरनमेंट में भी हो सकता है, या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस, ब्रोकन हाउसेस केसेस जो है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है, जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारे बच्चों पर पड़ता है। और साथ में जिस रीजन में हम ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट जोन है, उस कॉन्फ्लिक्ट जोन में ऑलरेडी जो जनरेशन्स पैदा होती है वो स्ट्रेस की शिकार होती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए पेरेंटल नेग्लेक्ट भी है। इन सब चीजों को जब हम निचोड़ते हैं, वहां पर यही हमें महसूस होता है कहीं ना कहीं हर कोई शोबा इसमें मुलव्वस है। और सबसे बड़ी बात, जो ये माफिया, इस माफिया में हर सोसाइटी का एक रुकन कहीं ना कहीं शामिल है।
मुझे ये कहने में हिचकिचाहट नहीं होती कि हर उस शोबे में जिसको अपना कंट्रीब्यूशन देना है, इसको कर्व करना है, उसका कोई ना कोई ब्लैक शीप की शक्ल में बैठा हुआ है जो अपने खाली इंटरेस्ट को देखता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं अपनी सोसाइटी को, अपनी जनरेशन को, इस कौम को कहां ले रहा हूं। तो कहीं ना कहीं उस माफिया से लड़ने की बहुत जरूरत है। तो जरूरत अब है, लेकिन अब हम करें क्या? हमने घर भी बना दिए, वहां पेशेंट भी भेज दिए, लेकिन जहां 4 लाख थे वो 5 लाख हो गए, जहां 5 थे वहां 10 बन गए, अब 13 हो गए। अब हमने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया। आप खुद सोचिए कितनी अलार्मिंग कंडीशन है। अशरुद वार की हिन इस वन हो बचस ने जाओ बाहर जाकर स्पोर्ट्स खेल लो आप, क्योंकि यू नेवर नो कि जिसके साथ वो खेल रहा है उसकी सोसाइटी क्या है। वो कहीं किसी ड्रग में मुब्तला तो नहीं। कल की ही बात है, एक ताजियत पर मैं गई, हार्डली 11 इयर्स बॉय, उसके माँ बाप, उसकी माँ और बहन रो रही थी। सोच वदा सोच मैं कैसा करती था नातन बांध, मैं अमिस क्या बांधता हूँ, रखना क्यों है, इतना खूबसूरत बच्चा। दोपन यह ड्रग करा, अम कोर स्टार्ट अमनी माज हंद दूर, उसके बाद बर्तन अब बेचता है। कोई चीज कहीं पर पड़ी होती तो यह गारो खाल, कोई चीज पड़ी होती है यह तुलान तो कनान नबर कनत। दोपन हमें नहीं मालूम कि बाहर क्या करता होगा। हार्डली बच्चे की एज 10 to 11 ईयर होगी। अब जहां लीगलिटी देखते हैं उसको बंद नहीं रख सकते। माँ बाप भी परेशान कि इस करो क्या। तलजिमन पुलिस वाले ने वन तो ये आता कहां से, लाता कहां से, अमिस कर तो पीछा, इसको ता दो रहा अमिस बात। तो बेबस है माँ बाप। जितना ये संजीदा टॉपिक है, हमें भी संजीदगी से सोचने की जरूरत है। खुदा न खास्ता कल हमारे बच्चे जो है वो भी सेफ इस माहौल से नहीं है। एक टीचर्स का अहम रोल बनता है, बहुत ही अहम रोल। माँ बाप की जिम्मेदारी तो इसमें कोई शक नहीं है, चाहे प्राइमरी लेवल के टीचर हो या किसी भी लेवल के टीचर्स हो। एक माँ बाप चाहता है, एक टीचर चाहता है कि एक बच्चा जो है वो बिल्कुल सही राह पर चले, लेकिन उसके लिए हमारी जो अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, चाहे मैं एक सोसाइटी का रुकन हूँ, मेरी अपनी जिम्मेदारियां हैं कि अगर मैं कहीं कुछ गलत देख रहा हूँ, खुदा के लिए सामने आ जाइए। टीचर का रोल बनता है कि एक मॉरल एजुकेशन देते, क्योंकि आप खुद जानते हैं आज 6 साल की उम्र में बच्चा स्कूल नहीं छोड़ते हैं। इस डाई वहर 3 वहर अच्छे तुला हम उसको क्रंच में या स्कूल भेजते हैं। वहाँ पर मॉरल एजुकेशन देना, बच्चे को समझाना कि ड्रग्स क्या है, इसकी यूजेस क्या है, इसके अब्यूजेस क्या है, इसको अवेयर करना। और वहीं पर वालिदैन की भी जिम्मेदारी है। जब तक एक चेन बनकर हम सब काम नहीं करेंगे और अपनी पर्सनल जिम्मेदारी, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे, जो चेन काउंसलर साहब ने स्टार्ट की 2 साल से, इनका मेरे साथ भी वो था कि हम कोलैबोरेशन करके प्रोग्राम करें, कुछ लॉयर्स को भी लाए। तो इंशाल्लाह उस प्रोजेक्ट पर भी ये काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं स्टेप तो उठाया, कुछ तो किया। अगर यहां पर 10 लोग बैठे हुए हैं, यही 10 लोग अपने 10 को मैसेज देंगे, तो आप एम्बेसडर बन जाइए। हर एक इंसान जो चाहता है इस सोसाइटी को बचाए, जो चाहता है कि एक इंसान को बचाए, उस इंसान को, जिसके लिए एक शख्स को जिसने 40,000 साल से ज्यादा इबादत की और उसको इब्लीस का खिताब दे दिया गया, उस इंसान को बचाए। क्या हम पर यह जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि हम इंसान को बचाएं? नासिर साहब है यहां पर, एसेट है हमारी सोसाइटी के। बशारत साहब है, दे आर एसेट। आप हर एक एसेट बन जाइए इस सोसाइटी के लिए। जिन बहनों ने यहां पर बोला, सामने आकर आपसे बात की, आप एम्बेसडर्स बन जाइए, पर्सनल एम्बेसडर्स, अपने घरों के एम्बेसडर बन जाइए।
सोचने और समझने की ज़रूरत है। लेक्चर कोता है दिम तो जब तक आप नहीं बदलेंगे, खुद नहीं बदलेंगे, हमारा मुआशरा भी नहीं बदलेगा। ये लेक्चर्स की तहत ही महदूद रहेंगे, इन कमरों तक ही रहेंगे। इन कमरों से बाहर आने की ज़रूरत है। मैं गुजारिश करूंगी, हमारे काउंसलर साहब यहाँ हैं, एक प्रोग्राम ओल्ड टाउन में कीजिए, एक प्रोग्राम ओपन में कीजिए, जहां पर माँ बाप खुद आएंगे, ताकि उनको अवेयर करने की जरूरत है। एक मौलाना को लाइए। अजान तो देते हैं सब, लेकिन कुछ ही लोग नमाज के लिए जाते हैं। हो सकता है उनकी बात में असर हो, उनको ले आइए। डॉक्टर्स को ले आइए, जैसे आज आपने एक डॉक्टर को लाया, हर एक शोबे से लाइए, क्योंकि जो सिचुएशन हो रही है जम्मू कश्मीर की, वो बहुत अलार्मिंग है। कानून अपनी जगह, कोर्ट्स अपनी जगह, हर कोई चीज अपनी जगह, लेकिन हम जब तक इंट्रोस्पेक्ट खुद नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीज रुकेगी। हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। मैं माशाल्लाह आपको क्या समझाऊं, हर कोई यहाँ पर जी शोर है। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम्स और भी होते रहेंगे, चाहे आपकी कोलैबोरेशन के साथ या चाहे कोई इंडिविजुअल लेवल पर। लेकिन मैं गुजारिश करूंगी कि आज से अगर आप अपने मोहल्ले में, आप कहीं भी इस शिकार को देखते हैं, वो विक्टिम है, इस विक्टिम को देखते हैं, हमें इस डिजीज का इलाज करना है, हमें इस टैबू से बाहर आना है। अगर हम चाहते हैं वाकई तौर पर कि हम इस जनरेशन को बचाए, एक इंडिविजुअल को बचाए और इस सोसाइटी को बचाए। शुक्रिया।